Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हम 11 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 12 जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। माइंड यू गाइज, ये वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है एंड साथ ही साथ ये हमारे 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज की सिलेबस की भी लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसके बाद 12th क्लास का पूरा सिलेबस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँगी अपनी तरफ से। आपको बस कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक लिखा हुआ है उस पे जाना है और उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख लेनी है। इसके बाद वन शॉट रिविजन वीडियोस, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस एंड कुछ माइंड मैप्स वाली वीडियोस लाऊंगी, लेकिन उसमें अभी टाइम है। फिलहाल आप ये सारी वीडियोस निपटा लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज पढ़ने वाले हैं। ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से मदद करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपनी तरफ से मदद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका एज सच कुछ लेना देना नहीं है, पर वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। वो ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और ये करती क्या क्या है वही हमें पढ़ना है आज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सारी चीजें पॉइंट वाइज दी हुई हैं, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली जनरल पब्लिक को एडुकेट करने का काम करती हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब वो बेसिक ABCD नहीं पढ़े तो वो अपने कंज्यूमर राइट्स को कैसे पहचानेंगे? उन्होंने थोड़ी ना CPA मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ी है आप लोगों जैसे। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी पढ़ के भूल जाएंगे इसे, क्योंकि 10th में आपने पहले पढ़ा था ये चैप्टर, बट कितने लोगों को क्या याद था? तो आप लोग भी भूलने ही वाले हैं। तो आप सबको प्लस इलिटरेट्स को जिन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं है इनके बारे में और सुना भी नहीं है, उन सबको कहीं ना कहीं एडुकेट करने का काम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, NGOs करती हैं। वो अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करती हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हैं और उनके थ्रू लोगों तक जानकारी पहुंचाती हैं कि भैया देखो, ये तुम्हारे राइट्स बनते हैं, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी के ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है, इसके प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इसके प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं होते। तो ये सारी जानकारी आपको मिलती रहती है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। सेकेंड पॉइंट है कि ये पब्लिश करती रहती हैं पीरियोडिकल्स और अदर पब्लिकेशन सो दैट लोगों के पास लेटेस्ट जानकारी पहुंच पाए। देखिए, जैसे आप हैं, आपने पढ़ लिया CPA के बारे में, ठीक है, आपने कंज्यूमर राइट्स जान लिए, लेकिन अभी फिलहाल कौन सी कंपनी पे किस तरह का केस चल रहा है, कंपनी ने किस तरह का फ्रॉड किया, कौन सा कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा किस केस को लेके, ये सारी जानकारी भी तो आपके पास होनी चाहिए ना, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई, इस एक्ट में कुछ ना कुछ भागदौड़ चल रही है, कुछ ना कुछ लोग बाग कर रहे हैं, राइट। तो जितनी भी कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स होती हैं, लीगल रिपोर्टिंग जो होती है, रिलीफ्स कौन कौन से अवेलेबल हैं और जो भी बाकी इंटरेस्ट के मैटर्स होते हैं, वो सब के बारे में जानकारी इन पीरियोडिकल्स, इन जर्नल्स के थ्रू आपको पहुंचाई जाती है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। नेक्स्ट है कि ये कभी कभी टेस्टिंग भी करवाती हैं। जैसे कि मानिए एक क्रीम है, वो क्रीम वाले बोल रहे हैं, मतलब वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी क्रीम में 50% एलोवेरा मिला हुआ है। अब भैया देखिए, एलोवेरा ऐसे देखने में तो समझ में आता नहीं कि आपने क्रीम खोली तो आपको एलोवेरा ऊपर तैरते हुए दिख गया कि भैया हाँ वाकई में डला हुआ है। तो आप कैसे मानेंगे कि वाकई में इस पर्टिकुलर क्रीम में एलोवेरा डला हुआ है? बताइए। तो इसके लिए क्या होता है कि इन क्रीम्स को लैब्स में भेजा जाता है जहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद या फिर पूरी टेस्टिंग करने के बाद पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है और किस किस प्रोपोर्शन में मिला हुआ है, और वो जानकारी फिर आप तक पहुंचाई जाती है पीरियोडिकल्स के थ्रू। सो ये जो लैब्स में टेस्टिंग करवाने का काम होता है ना, वो कौन करती हैं? वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। ये आपके बिहाफ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लेके जाती हैं लैब्स में, वहां पे टेस्टिंग करवाती हैं, पता कराती हैं कि कंपनी जितने भी क्लेम्स कर रही है, कंपनी जो भी बोल रही है, क्या वह वाकई में सच है भी कि नहीं है, और उसके बाद जो भी उसके रिजल्ट्स निकलते हैं वो आप तक पहुंचाती हैं ये पर्टिकुलर पीरियोडिकल्स के थ्रू।
देन उसके बाद है एनकरेजिंग कंज्यूमर्स टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एन एक्शन अगेंस्ट अनस्क्रैपलेस, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखिए बहुत बार क्या होता है, कंज्यूमर अकेला पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं अकेला क्या ही कर पाऊंगा, छोड़ो मेरे साथ गलत हो गया, इट्स ओके, भगवान जी इन्हें सज़ा देंगे। बट हमेशा भगवान जी सज़ा देने नहीं आते हैं, कभी कभी आप ही को इनिशिएटिव लेके उनको पहुंचाना पड़ता है वहां तक जहां पे वो जाना डिजर्व करते हैं। तो उसमें आपकी मदद करता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। जो लोग अकेले पड़ जाते हैं, जिनके पास लीगल रेमेडी के लिए पैसे नहीं होते या फिर उतना बैकग्राउंड नहीं होता कि वो समझ पाएं उन सब चीज़ों को, तो वहाँ पे मदद प्रोवाइड करती है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, उनको बैकिंग प्रोवाइड करती हैं, उनके साथ खड़ी रहती हैं, स्टैंड लेती हैं उनका, और मेक श्योर करती हैं जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी धोखेबाज लोग हैं, जिन्होंने भी एक्सप्लॉयटेशन की है, उन सबको सजा मिले। देन है प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस। जो पॉइंट के बारे में अभी हमने बात किया उसी को ही अलग से लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कभी कभी कोई इंसान को लगे कि भैया वो तो लीगल फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास तो उतने पैसे वैसे हैं नहीं, तो उस टाइम पे भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस मदद करती हैं और कहीं ना कहीं उनको लीगल असिस्टेंस, लॉयर्स वगैरह जो भी उनका केस लड़ सकते हैं, या फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए कंप्लेंट फाइल करने, वो सारी तरह की हेल्प प्रोवाइड करने का काम भी ये दोनों चीज़ें करती हैं। देन है फाइलिंग कंप्लेंट्स इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स। देखिए समटाइम्स क्या होता है ना, कंज्यूमर्स ना कंप्लेंट फाइल करने के लिए बचते ही नहीं है, मर जाते हैं या फिर पागल हो जाते हैं या कुछ और हो जाता है, तो ऐसे सिनेरियो में उनके बिहाफ पे कंप्लेंट कौन फाइल करेगा। समटाइम्स कंज्यूमर फॉर से हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, खुद के पास उनके पास उतनी पावर नहीं है कि वो कंज्यूमर फर्म तक चले जाएं, तो ऐसे सारे सिनेरियोज में उनके बिहाफ पे केस लगाने का काम कौन करता है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। नेक्स्ट है टेकिंग एन इनिशिएटिव एंड फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जनरल पब्लिक का नुकसान हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर चीज से। जैसे मान लीजिए मैगी पे एक बार सवाल उठा था कि इसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज का मात्रा जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होता है, तो ये अनहेल्दी हो जाती है। बहुत बवाल चला था, बहुत टाइम तक मैगी पूरे मार्केट से गायब रही थी, और जो हॉस्टलर्स वगैरह रहते थे उनकी तो आफत ही आ गई थी। तो वो क्या था, वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान का लॉस नहीं था, वो जनरल पब्लिक का लॉस था। तो ऐसे में जनरल पब्लिक के बिहाफ पे कंज्यूमर कोर्ट्स में केस फाइल किया जा सकता है। लास्ट में बस कुछ नहीं है, इन्होंने एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया जिसका नाम है कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, जिसको कच भी बोलते हैं, जो कि जयपुर में स्थित है। इनके पास आप जा सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और ये आपकी मदद करेंगे। सो रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज में बस इतना ही था। आई होप ये आपको वीडियो पूरी अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विद दैट अगर आपको 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप वाले नंबर पे नोट्स पेड रहने वाले हैं। ओके, वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।